तो गाइस वेलकम टू नेशनल इंग्लिश ग्रामर। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको हाउ से बनने वाले जो भी फ्रेजेस हैं उस पर एग्जाम्पल बताने वाला हूं। जैसे यहाँ देखिए ना, हाउ के साथ अगर मच लग जाए तो क्या मतलब निकलेगा। हाउ के साथ मैनी, हाउ के साथ ऑफन, हाउ के साथ फॉर, हाउ के साथ लॉन्ग, हाउ के साथ कम। शायद जानते ही होंगे, अच्छी बात है कि आप ये सब मीनिंग जानते होंगे, बट कुछ अगर डाउट होगा तो ये वीडियो देखने के बाद से क्लियर भी हो जाएगा, या हो सकता है कि कोई डाउट ना हो, लेकिन एक बार देख लेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए वन बाय वन करके टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, कितना नहीं, बस कितने याद रखना है, कितने। क्या लिखा है बाबू, इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल मतलब बहुवचन। भाई बहुवचन बनता किसका है, जो नाउन काउंटेबल हो। काउंटेबल मतलब जिसकी काउंटिंग हो सके, ठीक। तो हाउ मैनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हाउ मैनी लिखना है, दूसरे नंबर पर नाउन, यही नाउन जो होगा तो प्लूरल होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, चौथे नंबर पर सब्जेक्ट, पांचवें नंबर पर टेंस के अकॉर्डिंग ये वर्ब फॉर्म अपना चेंज करता रहेगा, और पांचवें नंबर छठवें नंबर पर ये 2 3 4 5 छठवें नंबर पर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना भी कंपलसरी है, ठीक। तो देखते हैं, लिखा है कि आपकी कक्षा में कितने छात्र हैं। खुद आप देखिए कितने से छात्र लगा हुआ है, फिर यहां कितने से लड़के लगा हुआ है, फिर यहां कितने से यात्री लगा हुआ है। तो एक ही साथ लिखेंगे, पहले कितने की मीनिंग लिखते हैं। क्या लिखेंगे बाबू, हाउ मैनी, हाउ मैनी, ठीक। छात्र, तो छात्र की मीनिंग स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स करना पड़ेगा। बोला हूं ना कि हाउ मैनी के साथ प्लूरल नाउन आना चाहिए। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैं, हैं की मीनिंग आर, आपके कक्षा में, आपके कक्षा में, तो पहले मे की मीनिंग इन, आपके की मीनिंग योर, कक्षा के लिए क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास। आप कितने लड़के को पढ़ाते हैं। अब ये देखिए, ये जो टेंस है प्रेजेंट सिंपल का है, ता है, ती है, ते है, ठीक। तो हाउ मेनी स्टूडेंट, पहले लड़के हैं तो लिखेंगे हाउ मैनी, लड़के की बात हो रहा है तो बॉयज लिख देंगे, बॉयज। अब आप पढ़ाते हैं, प्रेजेंट सिंपल का इंटरोगेटिव है, तो आपकी मीनिंग यू, तो यू के साथ लगेगा डू, तब आपकी मीनिंग यू। हाउ मेनी स्टूडेंट डू, लड़के हैं ना, हाउ मेनी बॉयज डू यू, पढ़ाने की बात हो रही है तो यहां लिखेंगे टीच, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी बॉयज डू यू टीच, अगर स्टूडेंट होते तो क्या बोलते, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू टीच। कितने यात्री घायल हैं, यहां देखिए कितने यात्री घायल हैं, तो यहां पर तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, बस क्या करेंगे हाउ मैनी, हाउ मैनी पैसेंजर्स, तुरंत लिखेंगे पैसेंजर्स, हैं के लिए आर, घायल के लिए इंजर्ड, ये हो गया। हाउ मेनी पैसेंजर्स आर इंजर्ड, हाउ मेनी बॉयज डू यू टीच, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास। तो ये रहा हाउ मेनी का प्रयोग, यानी जब भी आप हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल नाउन के साथ करेंगे। अब हम देखते हैं हाउ मच, हाउ मच देख रहे हैं ना, पहले हाउ के साथ मेनी लगा, अब हाउ के साथ मच लगा। जब हाउ मच एक साथ आए तो इसका हिंदी होगा कितना, केवल कितना, कितने नहीं, ठीक। लिखा है कि इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले होता है, सॉरी अनकाउंटेबल हो यहां होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करते समय। इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। अनकाउंटेबल डू यू नो, आपको पता है ना क्या, जिसकी काउंटिंग ना हो सके, जैसे वाटर, मिल्क, आइस, गैस, फ्लावर मतलब आटा, मिलेट बाजरा, वीट गेहूं, राइस चावल, और गोल्ड सिल्वर, इस तरह की जो अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, तो जब भी अनकाउंटेबल नाउन होगा तो भाई अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमको हाउ मच का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे गिलास में कितना पानी बचा है,
ग्लास में कितना पानी बचा है। तो देखिए ना, इसके साथ भी कितना के साथ पानी लगा, कितना के साथ दूध लग कर आया, कितना के साथ फिर पानी लग कर आया। तो बनाएंगे पहले कितना पानी, हाउ मच, तुरंत पानी की मीनिंग वाटर। तो यहां जो भी अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके साथ वर्ब सिंगुलर का आएगा, क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर में होता है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब होगा। तो हाउ मच वाटर, बचा है, पहले हाई की मीनिंग इच, अब बचा है के लिए लेफ्ट, गिलास में, इन द ग्लास, इन द ग्लास। हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द ग्लास, तुम कितना दूध पीते हो। अब ये सेंटेंस जो आया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसमें सब्जेक्ट तुम है, लेकिन हमको सबसे पहले करना क्या है, दूध, कितना दूध की मीनिंग, यानी हाउ मच, हाउ मच, तुरंत दूध की मीनिंग मिल्क, पीते हो, पीते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो सब्जेक्ट तुम है तो यहां लगेगा डू, तब यू, यहां सब्जेक्ट आ गया इसीलिए डू लग रहा है। तो हाउ मच मिल्क डू यू, पीते हो यानी ड्रिंक, या ड्रिंक के बदले आप टेक भी ले सकते हो, लिख सकते हो। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, या हाउ मच मिल्क डू यू टेक, तुम रोज कितना पानी पीते हो। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है भाई, कोई अगर आपसे पूछते कि तुम रोज कितना, रोज मतलब प्रतिदिन कितना पानी पीते हो, तो सबसे पहले कितना पानी, ये भी जो टेंस है ना प्रेजेंट सिंपल का ही है, तातीती पर एंड हुआ है। तुम यानी हाउ, तुम की मीनिंग नहीं लिखेंगे, मतलब यहां कितना पानी की मीनिंग, हाउ मच वाटर, सब्जेक्ट तुम है और टेंस प्रेजेंट सिंपल का है, तो तुम के साथ प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डू, तब तुम की मीनिंग यू। फिर यहां पीने की बात हो रही है तो ड्रिंक लिखिए या तो टेक लिखिए। और रोज की बात कर रहे हैं ना, तो रोज के लिए यहां पर कर देंगे डेली। ओके, तो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक या टेक डेली। तो गाइस, हाउ मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन और हाउ मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब मैं आगे देखता हूं, हाउ ऑफन, अब इसका मतलब हुआ कितनी बार, चाहे कितने बार, कितनी बार, यानी इस सेंटेंस को, इस वर्ड को बोलने से ये पता चल रहा है कि कोई काम आप कितनी बार करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको इसमें हाउ ऑफन लिखना है, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट, और चौथे नंबर पर टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब, मेन वर्ब है, टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंजिंग होता रहेगा। पांचवें नंबर पर ऑब्जेक्ट, छठवें नंबर पे ईटीसी होगा तो लिखेंगे, वरना लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कैसे, तुम कितनी बार चाय पीते हो, तुम पीते हो, तुम पीते हो। ठीक, अब बीच में आ गया कितनी बार, तो हमको सबसे पहले कितनी बार की मीनिंग लिखना है, क्या, हाउ ऑफन, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे। हाउ ऑफन, सब्जेक्ट तुम है और प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो तुम के साथ डू, हाउ ऑफन डू यू, पीने के लिए फिर यहां पर टेक लगाओ, टेक टी, तुम कितनी बार चाय पीते हो, हाउ ऑफन डू यू टेक टी, डू यू टेक टी। वह इधर कितनी बार आ रहा है, मान लीजिए आप पूछ रहे हैं, कोई लड़का आपके गली में चक्कर लगा रहा है, तो आप पूछ रहे हैं कि वह इधर कितनी बार आ रहा है, जरा मुझे बताओ, तो उसका मैं क्लास लेता हूं ना, ऐसा लग रहा है। वह इधर कितनी बार, कितनी बार, यानी हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, सब्जेक्ट है वह और टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो वह के अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, तब वह की मीनिंग ही। हाउ ऑफन इज ही, आ रहा है यानी, तो कमिंग, इधर यानी हेयर, हाउ ऑफन इज ही कमिंग हेयर। ठीक, आप दिन में कितनी बार चाय पीते हैं, फिर आ गया चाय पीते हैं, दिन में कितनी बार पीते हैं, तो कितनी बार। ओके, इसके लिए क्या लिखेंगे बाबू, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन,
पीते हो, फिर सब्जेक्ट आप है तो वही है ये वाला डू यू। हाउ ऑफन डू यू पीते हो, तो टेक टी दिन में, इन अ डे, इन अ डे माने एक दिन में कितनी बार। हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे। तो ये रहा हाउ ऑफन। अब हम आगे देखते हैं कि क्या है। अब आया हाउ फार। गाइस इसका हिंदी होता है कितना दूर या कितनी दूर। यानी इसमें अब जो हम बात करेंगे डिस्टेंस को लेकर के, यानी दूर का बात करेंगे। एक्चुअल में क्या है ना कि फार का मतलब दूर होता ही है, FAR। तो हाउ में फार लग गया है, हाउ फार। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमको हाउ फार लिखना रहेगा, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट, चौथे नंबर पर मेन वर्ब रहेगा जो टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। उसके बाद पांचवें नंबर पर ऑब्जेक्ट, छठवें नंबर पे ETC और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे यहां से हवाई अड्डा कितनी दूर है, कितनी दूर। सबसे पहले लिखेंगे हाउ फार, हाउ फार, ये हो गया। तुरंत हेल्पिंग वर्ब है के लिए इज। हाउ फार इज हवाई अड्डा द एयरपोर्ट, यहां से यानी फ्रॉम हेयर। देख रहे हैं ना, हाउ फार इज द एयरपोर्ट फ्रॉम हेयर। या अगर पूछना होगा कि यहां से स्कूल कितना दूर है, कितनी दूर है, तो हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हेयर। वे लोग कितनी दूर पढ़ने जाते हैं। अब आ गया कितनी दूर जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल का। तो पहले कितनी दूर की मैंने लिखेंगे हाउ फार, प्रेजेंट सिंपल का है और सब्जेक्ट वे लोग है तो इसके अकॉर्डिंग लगेगा डू, तब वे लोग मीनिंग दे। हाउ फार डू दे जाते हैं, गो पढ़ने के लिए, टू रीड। हाउ फार डू दे गो टू रीड। तुम कितनी दौड़ सकते हो, कितनी दूर, यहां दूर छूट गया है, एक्चुअली यहां दूर छूट गया, समझ लीजिएगा दूर लगा है। तुम कितनी दूर दौड़ सकते हो, तो यहां लिखेंगे हाउ, यहां लिखेंगे हाउ फार, सकता शक्ति वाला है, कैन, तुम के लिए यू, हाउ फार कैन यू, दौड़ने की बात हो रही है तो रन। हाउ फार कैन यू रन, हाउ फार कैन यू रन। अब हम आगे देखते हैं। अब आया हाउ के साथ कम। इसका मतलब होता है ऐसे कैसे। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि वह ऐसे कैसे चला गया, वह ऐसे कैसे गाली दे दिया, वह ऐसे कैसे नाराज हो गई। तो इस सेंस में हम ऐसे कैसे की मीनिंग हाउ कम का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा है, सबसे पहले हमको हाउ कम लिखना है, उसके बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग फिर से ये वर्ब चेंज होता रहेगा और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ऐसे कैसे वो चला गया, ऐसे कैसे, तो हाउ कम चला गया, पास्ट सिंपल टेंस, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा। हाउ कम डिड ही गो अवे, गो अवे मैंने चला गया, यस हो गया ना। हाउ कम डिड ही गो अवे, हाउ कम डिड ही गो अवे। तुम ऐसे कैसे अंदर चले आए, मान लीजिए कि बिना पूछे हुए वो अंदर चला आया, आप उस पर भड़क रहे हैं, तुम ऐसे कैसे अंदर चले आए, तो क्या करेंगे ऐसे कैसे, ये है ना ऐसे कैसे। हाउ कम, ये भी पास्ट सिंपल का ही है, हेल्पिंग वर्ब डिड, तुम की मीनिंग यू, चले आना यानी कम, अंदर के लिए इन। हाउ कम डिड यू कम इन, हाउ कम डिड यू कम इन। वह ऐसे कैसे तुम्हें मार देगा, मार देगा फ्यूचर की बात हो रहा है, मतलब लग रहा है वो व्यक्ति आपसे बता रहा है कि उनको मारने वाला है, तो आप कह रहे हैं वो ऐसे कैसे मार देगा, उसकी इतनी हिम्मत, तो क्या करेंगे ऐसे कैसे। हाउ कम टेंस है फ्यूचर का, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल, और वह के लिए ही, काम क्या करेगा मारेगा, तो
मारने का मतलब मार देगा मतलब पीटने वाला सेंस है। अगर जान से मारने वाली सेंस होगा तो किल लगाएंगे, झापड़ वगैरह से डंडा को मारने की बात होगी तो हम बीट लगाएंगे। हाउ कम विल ही बीट तुम्हें के लिए यू, हाउ कम विल ही बीट यू। अब हम आगे देखते हैं कि हाउ का फैमिली क्या है। अब आया हाउ लॉन्ग, जिसका मतलब होता है कितनी देर, कितना समय या कब से। इसका 3 अर्थ होता है। लॉन्ग माने लंबा भी होगा, कितना लंबा है, तो हम जहां इसका नीड होगा उसका यूज कर सकते हैं। बट यहां देखिए कितनी देर, कितना समय या कब से। सबसे पहले हमको हाउ लॉन्ग लिखना है, सेकंड नंबर पर एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट, चौथे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी चौथे नंबर पर मेन वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और यहां पर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम यहां कितनी देर रुकोगे, कितनी देर, इसके लिए लिखेंगे हाउ लॉन्ग, फ्यूचर टेंस है। विल तुम के लिए सब्जेक्ट है तुम, यू रुकने की बात हो रही है मैंने ठहरना, तो स्टे, यहां की बात हो रही है तो हेयर। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, कैसे बोलेंगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर। आप मुझे कब से जानते हैं। अब अगर ऐसा भी बात बोलना हो कि कब से, देखिए यहां बोला हूं ना कब से, तो कब से के लिए हाउ लॉन्ग, ठीक, ते है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है और सब्जेक्ट आप है, तो आपकी मीनिंग यू, तो यू के साथ अकॉर्डिंग लगेगा यहां डू, तब आपकी मीनिंग यू। काम क्या है, जानना, तो जानने की मीनिंग नो, मुझे नो मी, यस नो मी। हाउ लॉन्ग डू यू नो मी, तुम इसे हल करने में कितना समय लोगे, मतलब कोई प्रश्न वगैरह है और आप पूछ रहे हैं कि तुम इसे हल करने में कितना समय। भाई कितना समय की मीनिंग आप हाउ मच टाइम भी बोल सकते हैं, हाउ मच टाइम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको कितना समय यहां लिखेंगे, हाउ लॉन्ग, लोगे फ्यूचर टेंस है, विल तुम की मीनिंग यू, हाउ लॉन्ग विल यू लोगे, तो लोगे की मीनिंग टेक माने लेना। हाउ लॉन्ग विल यू, हाउ लॉन्ग विल यू टेक, इसे हल करने में, हल करने में, हल करने में, टू सॉल्व, जैसे टू सॉल्व लिखेंगे ना तो हल करने में निकल जाएगा। यहां में की मीनिंग आपको इन नहीं लगाना क्योंकि इसके पहले एक वर्ब है। हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाँ क्योंकि यहां जो है ना टू से पहले एक वर्ब है, टेक है, तो इसलिए यहां में नहीं लगेगा। तो हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू सॉल्व इट। हाउ फैमिली से रिलेटेड मैंने फ्रेजेस बताया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो कर लीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।